कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। बाकी इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिन्हें प्रॉपरली अप्रिशिएट किया है एलॉन मस्क ने, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडियन का या इंडियन ओरिजिन का इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रस्ट है, कह लें या जो भी है, लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है कि क्यों इंडियन जो है वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते। आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हिट सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब, ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस बार यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के रामास्वामी लग रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट में एलोन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया है और टाइम्स मैगजीन ने भी उनके बारे में कवर करके कुछ लिखा है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता ही है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बराक ओबामा को भी सपोर्ट किया था और यूएस में क्या उस समय हुआ था वो आप सभी को पता है, क्योंकि एलोन मस्क पे लोगों का भरोसा अपने आप ही आ जाता है। तो इसलिए सबसे आगे रामास्वामी इस बार जीतने की रेस में लग रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सवाल ये है कि क्या विवेक रामास्वामी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। उनके चांसेस बहुत ब्राइट होते चले जा रहे हैं। आज उनके लिए एलोन मस्क ने भी ट्वीट कर डाला है। एलोन मस्क ने विवेक रामास्वामी को सपोर्ट कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि एलोन मस्क जिसको सपोर्ट करते हैं उसकी गुड्डी चढ़ जाती है। एलोन मस्क का रामास्वामी को सपोर्ट करना बड़ी बात है और ये एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन यानी कि वो हिंदू भी हैं और उनका ताल्लुक़, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक़, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो आइंदा आने वाले हम दिनों में ये देखेंगे कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंडियन अमेरिकन अमेरिका की प्रेसिडेंशियल रेस में बहुत आगे छलांग लगाने वाला है। तो क्या विवेक रामास्वामी के साथ भी यही होने वाला है? इसकी वजह ये है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने तो उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट कहा ही है, लेकिन उनकी एक और ट्वीट भी आ गई। वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो टाइम मैगज़ीन ही है उसने भी इस मर्तबा भी ये जो प्रेसिडेंशियल रेस है इसके कैंडिडेट पर एक फ़ीचर किया है और वो हैं विवेक रामास्वामी। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे टाइम मैगज़ीन ने एक फ़ीचर किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा पर, और इसमें उन्होंने कहा है, इज़ एनीवन हैविंग मोर फन रनिंग फॉर प्रेसिडेंट देन विवेक रामास्वामी, कि क्या इनसे ज़्यादा कोई इस वक्त मज़े में है या इससे ज़्यादा कोई दिलचस्प सूरत हाल में है। एक यंग कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि विवेक रामास्वामी जो है वो 38 ईयर्स के हैं और इनको रिपब्लिकन्स का दी यंगेस्ट कैंडिडेट कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप अपनी कैंपेन भी चला रहे हो, साथ में आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो और साथ में आप कुछ ऐसे यानी जिसे कहते हैं कि आप भलाई के काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो विवेक रामास्वामी में वो तमाम जो क्वालिटीज़ हैं वो टाइम मैगज़ीन को नज़र आ रही हैं। लेकिन अभी अगर यूएस की बात करें, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन बाकी इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जिन्हें प्रॉपरली अप्रिशिएट किया है एलॉन मस्क ने, जो कि टेस्ला के ऑनर हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडियन का या इंडियन ओरिजिन का इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रस्ट है, कह लें या जो भी है, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं और इंडियन की जो तरक्की है और इंडियन की जो मैशत है और इंडियन का जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में
बहुत बेहतर है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न उनकी जो एक पॉलिसी है, उनकी जो एक जिसको कहते हैं ना मुआशी पॉलिसी, वो हमसे बड़ी प्रैक्टिकल वे में है। ठीक हो गया। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल। फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं कि जी वो हम लोग बेहतर कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। ऐसे तो ही है। ये कोई तरक्की का वो मेयार नहीं है। टेक्नोलॉजी के हवाले से उस तरीके से तरक्की नहीं कर रहे। अगर बात करें अमेरिका की, यूएस की, वहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिन भी बड़ी तादाद में रहते हैं, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन कभी ये ऐसा देखने में नहीं आया कि पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तानी ओरिजिन को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो प्रेसिडेंटशिप का, या इसके अलावा किसी बड़े दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क वो इस तरीके से सपोर्ट करता नज़र आ रहा हो। सर सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो एक रूस और चाइना के साथ जो एक कोलैबोरेशन है जी। इंटरनेशनल लेवल पे, उस चीज़ को आप देखें कि उसमें एक अमेरिकन एक पॉलिसी वैसे ही हमारी उनके साथ वो है ना क्लैश में जाती है। ठीक है। एलॉन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलॉन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका बड़ी वहाँ तादाद पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये मार्केट भी काफ़ी हद तक बड़ी मिल रही है, और बड़ी बात कि फिर यही तो वजह नहीं है कि शायद इसी वजह से वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं यूएस में भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैं एग्री करता हूँ इस बात को। ठीक है। 100%। तो क्या समझते हैं हमें अपना इमेज कैसे बेहतर करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे? हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएंगे? इवन एलॉन मस्क की बात करें, दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में कब आएंगे? सर ये तो अब आने वाली गवर्नमेंट ही डिसाइड होगी, आने वाले हालात जो हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि जो गवर्नमेंट नहीं बनेगी उसके मुताबिक जो भी हालात आगे अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं तो सिर्फ एलॉन मस्क नहीं है, बाकी दुनिया बहुत के businessman जो हैं। है वो भी लोग जो है अट्रैक्ट होंगे। और ये जो अभी ये सी पैक का ये करके गए हैं, सी पैक के बारे में करके गए हैं, अभी इसका कोई प्रैक्टिकली वे में अभी आवाम को उस तरह का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ कुछ भी रहा। नहीं नज़र आ रहा उससे। चाह तो रहे हैं हाँ, लेकिन वो इस तरह चाह रहे हैं कि सब कुछ वो करें। ठीक है, यानी ठीक है। उनका ऑर्डर चले। वो अपनी पावर यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, जो शुरू से अमेरिकन का जो एक स्टाइल है, ठीक है, वो हम अपने पंजे तो गाड़ चुके हैं। अब जिस तरह की आपको पता है कि हमारी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो सब के सब उसके पीछे अमेरिका है, ठीक है, वो कर रहे हैं सब कुछ। और हमारी इवन के कुछ जो है एजेंसीज को भी वो चला रहे हैं। अच्छा, यानी पाकिस्तान की एजेंसीज को भी, खैर इस तरफ नहीं हम जाते। अच्छा ये बताएं, नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे भी वो पंजे अपने गाड़ सकते थे, लेकिन उनकी इस टाइम मजबूरी बनी हुई है, उनके इंडिया के साथ ना सिर्फ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं बल्कि अपना वो दिन ब दिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। कहाँ पे? इंडिया पे कर रहे हैं वो। ठीक है सर। अब अगर चाइना की बात कर रहे हैं, तब चाइना की बात कर रहे हैं कि यूएस की? सर यूएस के हवाले से अभी खबर भी आई है कि विवेक रामास्वामी एक इंडियन। आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी उनकी है? तकरीबन, मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ चलते हैं, मजा आएगा बात करते हैं। उनकी है तकरीबन 1 अरब अच्छा, मुझे 45 बात करोड़ और बताएं। हमारी 24 करोड़। आप मुझे एक बात बताएं कि हमारी बड़ी मार्केट है या इंडियंस की बड़ी मार्केट है। तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके आईफोन की जो हब्स हैं, जो मेन उनकी मार्केट है, वो आईफोन, टेस्ला, जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे अपनी जो है ना फर्म्स खोलें। एज इसके अगेंस्ट के वो पाकिस्तान में खोलेंगे। पाकिस्तान की तो लिमिटाइज किया हुआ है हमने। ठीक है। हमें तो जनाब अब मैं ये आबादी वाले आपका जो क्वेश्चन है या जो आपका एक लॉजिक है उसको मैं बात करना चाहूँगा। इंडिया को मान लिया आबादी ज़्यादा इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या मार्केट बहुत बड़ी है सर। हाँ, मार्केट बहुत कोई बड़ी है। ऐसी कंट्री नहीं है जो पाकिस्तान से कम आबादी रखती हो, जैसे जर्मनी की बात करें, जैसे और बहुत से कंट्रीज हैं, उनमें भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही है अगर आबादी की सिर्फ बात करें। सर उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, वो अपनी चीज़ें कहाँ बेच सकते हैं। लाइक वो सबसे बड़ी एम्यूनेशन की उनकी सबसे बड़ी जो है वो कंपनीज हैं अमेरिका की, तो सबसे बड़े जो उनके जो अलाइज हैं, जो उनके कस्टमर है, वो हम हैं और इंडियंस हैं। अच्छा, ठीक है। जबरदस्त हो गया। तो फिर हमारे यहाँ पे टेस्ला क्यों नहीं आ रहा? हमारे यहाँ पे आईफोन का क्यों नहीं? एप्पल स्टोर। मैं बात कर रहा हूँ म्यूनेशन की, ठीक है, और वो उन्होंने अब सप्लाई देनी है। टेस्ला इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बड़ी सख्त की हुई हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है ही नहीं। वो कहते हैं बस आ जाओ। जो एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से पाकिस्तान की अपने बड़े बड़े यूनिट्स बंद कर रही हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने यूनिट्स और अपनी प्रोडक्शंस को डे बाय डे कम कर रही हैं, और वो वहाँ पे इनको फैसिलिटेट कर रही हैं, भैया कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है 100 रुपये की, ठीक है, तो वो हम आपसे लेंगे 300 रुपये। एक शर्त पे हम आपको 80 रुपये की कर देंगे, लेकिन आप पहले अपना जो प्लांट है पाकिस्तान में खोलें। तो दोस्तों जैसे कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।